धन्य हो श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के जीवन मुक्त अणबे पद पर काशिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस ताना सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटार सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अंडोली ग्रंथ अमृत उपदेश 11वां प्रकरण आरंभ हुआ। महाराज फरमा रहे 11वें प्रकरण के माध्यम से नर महिमा नर धर्म सु कर्मन सु होए हानि विधि निषेध को सु कहे पाप पुण्य अब जानी। महाराज में नर शरीर की महिमा करी है और नर की महिमा मनुष्य शरीर की महिमा आत्म कल्याण के धर्म को धारण करने से ही होती। कर्मन सु है मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कोई कर्मों में लग जाता, पाप पुण्य उपाने में लग जाता, पाप पुण्य कमाने में लग जाता, तो महाराज फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मनुष्य शरीर मिला ही कर्मों को काटने के लिए और उन कर्मों को नहीं काट के यहाँ आकर और कर्मों का उपाय कर रहे हैं, तो महाराज फरमा रहे ये तो नुकसान का काम हो गया, लाभ का काम तो नहीं है। लाभ का काम तो तब ही होता जब मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर्मों को काट ले। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कर्मों को करने से पाप और पुण्य का संचय होता है, वो अब बताएंगे। 11वें प्रकरण में गुरु वचन में सदगुरु फरमा रहे हैं पाप पुण्य का संग ते उपति खपत संसार राम चरण भजिए सदा न छे यह विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर नितपत उत्पत्ति और नितपत खपत क्यों रही, इसके पीछे कारण क्या है? उत्पत्ति के पीछे और खपत के पीछे कारण, उसका कारण बता रहे हैं कि मुख्य कारण है उसका पाप पुण्य का संग पे। जब तक कोई ना कोई पाप का या कोई ना कोई पुण्य का संग रह जाता है, तो वो संग रहने की वजह से जीव उत्पत्ति में आ जाता है और उत्पत्ति में आने के बाद मरण में तो जाना ही है।
जहाँ जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना है, रामचरण भजिए सदा नैचे ये विचार। पाप किसका विचार करो, नैचा करके। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिव लाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर। तो कर्मों के उपाने से तो ये जीव जन्म में मरण में आए, और कर्मों के काटने से परम पद में जाए। और कर्म किससे कटेंगे, राम जी के नाम के सुनने से, इसके बिना कटने वाले। भजन की आंसू करम कटेला, कटे पलक के, कह सुखराम चरण तेरी ऐसी मोई बताई। भजन की आंसू करम कटेला और कटे पलक के। राम भजन सु हो ये सुख, जन्मे मरे न आप, जन्मे मरे सकर्म ते, झूठ साच पुन पाप। राम भजन से सद्य सुख प्राप्त हो जाता है, हमेशा हमेशा का सुख लील विलास प्राप्त हो जाता है, और जन्म ना मरना छूट जाता है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए पार। जन्मे मरे सकर्म ते, झूठ साच पुन। जन्मना और मरना किस कारण से है, सकाम भाव से किए गए कर्मों की वजह से। उसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जन्मना और मरना। और झूठ साँच पुण्य पाप भी सकाम कर्मों की वजह से, निष्काम कर्म से नहीं लगता। झूठ साँच पुण्य पाप कुछ भी नहीं लगता निष्काम कर्म से। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा लेकर किए गए कर्म, वो सकाम कर्म। तो उससे झूठ साँच और पुण्य पाप सब कुछ बनता है। जाको निशाप कहिए, साच झूठ भलपन बुरो, दगो करो भल कोय, अपनो बायो नीपजे, बीज जिसो फल होय। बीज जिसो फल होय, पाप पुण्य करी करी देखो, सायब भर दे लहे जमा वासिल को लेखो। स्वर्ग नरक सुख दुख को आप ही करता होय, साच झूठ भलपन बुरो, दगो करो भल कोय। महाराज फरमाने की बोले आज झूठ करो, चाहे कोई बोले भलापना करो, चाहे कोई बुरा करो, दगा करो। जो जो जैसा जैसा कर रहा है उसके उसके अनुसार उसको फल मिलता है। अपनो बायो नीप, जिसने जिसने जैसा जैसा बीज बाया वैसा ही वृक्ष लगे। रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ थे, जैसा बीज बोएगा वैसा ही तो वृक्ष लगेगा। सांच का बोएगा तो पुण्य प्राप्त होगा, झूठ का बोएगा तो पाप प्राप्त होगा। अपनो बायो नीप जे, बीज जिसो फल होय, बीज जिसो फल होय, पाप पुण्य कर कर दे। महाराज करके देख लो आपको, जैसा भी आप बाओगे वैसा ही फसल काटनी पड़ेगी। सायब भर दे ले जमा वासिल को ले। सायब जो है जैसा आपने भरा है वैसा ही वापस देंगे, ऐसा लेखा जोखा उनके पास। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा। चित्रगुप्त का खाता, चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक सांस का लेखा जोखा है। तो सायब भर दे लेहे जमा वासिल को ले, ऐसा लेखा जोखा है साहेब के पास। जैसा आपने भरा है वैसा ही वापस ले जाओ, जैसा आपने किया वैसा भुगतो। पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज, धर्मराज के सृजन ही इसलिए हुआ।
स्वर्ग नरक सुख दुख को आप ही करता हो। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि किसी को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, किसी को नरक प्राप्त हो रहा है, किसी को सुख प्राप्त हो रहा है और किसी को दुख प्राप्त हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे स्वयं की करनी ही कारण है। करनी आज की नहीं है, अनंत जन्म हो गए इस जीव को परमात्मा से बिछड़े और करनी और कर्म करते। अनंत जन्मों की करनी जो है उसके संचित कर्म बन गए और उन संचित कर्मों में से इस जन्म के अंदर प्रारब्ध के रूप में उसे भोगने के लिए कुछ कर्म अलॉट हो जाता है, मिल जाते हैं। तो महाराज में संचित भी उसके द्वारा किए हुए कर्म और प्रारब्ध भी उसमें से छटके मिले हुए कर्म। तो स्वर्ग नरक सुख दुख को आप ही करता हो। इनको बनाने वाले कौन है? स्वर्ग के सुख प्राप्त कराने वाले कौन है? नरक के दुख प्राप्त कराने वाले कौन है? सुख और दुख प्राप्त कराने वाले कौन है? आप स्वयं ही। आपने जैसा ऐसा किया है वैसा वैसा वापस प्राप्त हो जाता है। तो साच झूठ भलपण बुरो दगो करो भल कोई कैसा भी करो, आज झूठ करो, भलापना करो, किसी का बुरा करो, किसी के साथ दगा करो, जैसा करोगे वैसा वापस मिल जाएगा। ये आपने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया वापस वो व्यवहार का बदला प्राप्त किया। अपना पावसी क्या राजा रंग फकीर, जो बावे सो ही लुणे नहीं किसी का सिर, नहीं किसी का सिर सिर तो सिरी पावे, करता श्रद्धा थके तबे श्रद्धा उपजावे। पाप पुण्य क्यों ही करो बिले मान नहीं वीर, किया अपना पाव से क्या राजा रंग फकीर। महाराज फरमाने की सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो इस देश का, चाहे वो रंग ही क्यों ना हो, चाहे वो फकीर ही क्यों ना हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा वैसा वापस भरना पड़ेगा। तो किया अपना पावसी राजा रंग फकीर, जो बावे सुही लुने नहीं किसी का सी। जिसने अपने खेत में नर्तन खेत नाम कर निपजे मोती फूल का बाया, निपजी साख साध फल फूलिया बर गाड़ा कर लाया। जैसे भाओगे वैसा गाड़ा भर के ले जाओ। तो जो बावे सो ही लुने नहीं किसी खासी, इसमें कोई बटाने वाला नहीं है आपका, न तो कोई दुख को बटाने वाला है और न सुख को बटाने वाला है। सुख दुख आपको अपना अपना ही भोगना है सबको, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। तो जो भावे सो ही लुने नहीं किसी कासी, इसमें किसी का योगदान नहीं। अपने को जैसा व्यवहार प्राप्त हो रहा है किसी के द्वारा, वो पहले अपन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसीलिए आज वो प्राप्त हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का सिर नहीं है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार अपन स्वयं है, क्योंकि अपने ही किया अपन प्राप्त कर नहीं किसी का सिर सिर तो सिरी पावे। जो भागीदार होवे कर्मों के अंदर कोई तो उसे सिर मिले, लेकिन महाराज माने कि इसमें तो कोई भागीदार है ही नहीं आपके कर्मों में। जो करेगा वही भुगतेगा, करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनर पाप। जो करेगा वो भुगतेगा, क्या बेटा क्या बाप। बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा और बाप करेगा तो बाप भुगतेगा। इसमें कोई सीरी नहीं है, बटाने वाला नहीं। करता श्रद्धा थके तभी श्रद्धा उपजावे। पाप पुण्य क्यों ही करो गिले मान नहीं। महाराज हमारे हैं कि करते हुए ऐसे कर्म पाप पुण्य को
यदि आपकी श्रद्धा थक जाए, आप थक जाओ करते हुए, तो फिर से आप जो है श्रद्धा उपजा लेते हो और वापस कर्म करने में लग जाते हो। तो महाराज फरमाने क्यों करते हो? करते करते क्या आधे दिन तक थके नहीं क्या? थक भी गए लेकिन फिर करने लगे। थक कर करता श्रद्धा थके, है ना, तबे श्रद्धा उपजा। वापस आपने जो है, पहले थक गए थे करते करते, क्या बहुत हो गए, लेकिन फिर करने लग गए। पाप पुण्य क्यों ही करो महाराज, इसलिए कह रहे क्यों करते हो आप पाप पुण्य? विलेमान नहीं हो ये कोई मिटने वाले नहीं, ये समाप्त होने वाले नहीं। कह सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जा, किए हुए कर्म धरती में भी मिल जाओगे, राख भी हो जाओगे, तो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, अगले जन्म धर कर वापस भोगने पड़ेंगे। कोई दुखी होकर आत्महत्या भी कर लेता है तो उसके कर्म से छुटकारा नहीं मिलता, उसे अगला जन्म धारण करना पड़ता है, और जैसे उसके कर्म है उसके अनुसार सुख दुख फिर भोगना पड़ता है। सुख दुख से छुटकारा आत्महत्या करने से भी नहीं होता। किया अपना पावसी क्या राजा रंग फकीर, लेखो निबला सबल को 84 में होए, निबलाई ने की लिया बदी सबल की सोई, बदी सबल की सोई मंडे दरगाह में हो दोई, जाको सुख दुख लाभ निबल होए भुगते सोई, ताते ज्ञाता ज्ञान करी सब देखो ही देखो जोई, लेखो निबला सबल को 84 में हो। महाराज फरमाने कि यहाँ कोई निबल है या कोई सबल, उन सबका जो लेखा है ये 84 लाख जीवन जो उनमें भुगतान मिल जाता है। किसी ने यहाँ आकर अच्छा कार्य किया तो उसे देवताओं के लोकों में, ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाता है, वहाँ जाकर सुख का भोग करता है। किसी ने यहाँ आकर खोटे काम किए तो पशुओं की योनि में जाकर दुख भोगने पड़े। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने की सबका लेखा जो है निबल सबल का इस 84 में भोगना पड़ता। निबलाई नेकी लिया बदी सबल की सो, जो निबल होता है आपका, यानी जो कमजोर होता है, गरीब होता है, वो नेकी पे चलता है, ईमानदारी पे चलता है, और जो सबल होता है वो बदी पर चलता है, उसको गर्व होता है, गुमान होता है अपनी सबलता ही, तो वो किसी की परवाह नहीं करता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा देता है, किसी को भी कष्ट पहुंचा देता है, किसी को भी दुख दे देता है। तो जो पहुंचाया उसने सबलता के वशीभूत होकर, वो सब उसे भोगना पड़ेगा निबल होकर वापस। बदी सबल की सोई मंडे दरगाही में दोई। महाराज फरमाने हैं कि निबल की नेकी और सबल की बदी दोनों उस दरगाह के अंदर, राम जी की दरगाह के अंदर मांडी जा रही है, लिखी जा रही है, एक एक चीज लिखी जा रही है। जहाँ को सुख दुख लाभ निबल होए भुगते सोई। महाराज फरमाने क्यों, जिसके अनुसार जो लिखा गया है, जिसके उसके अनुसार सुख और उसी के अनुसार दुख, और उसी के अनुसार लाभ और उसी के अनुसार हानि भुगतनी पड़ेगी। ताते ज्ञाता ज्ञान करे सब कोई देखो जो। इसलिए महाराज फरमाने कि ज्ञान दृष्टि से देखो। लेखो निबल सबल को 84 में हो। सबका लेखा जोखा लिखा हुआ है और सबका हिसाब किताब अपने अपने को चुकाना है, भुगतान करना है। कोई दूसरा सीरी नहीं है इसमें। अपना बाकी से समय बीत जब जाता है, अपना भी लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्सर घूमना पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ हम पीछे आता है, सात चक्र में पड़ जाता है, पुरुषार्थ काल चक्र में प्रारंभ अटल बन जाता है। आप लिखी तो नहीं लेख विधाता, ये आपकी लिखी हुई सारा करनी है, उसी से आपका भाग्य बनता है। ताते ज्ञाता ज्ञान करी सब कोई देखो जोई।
लेखो निबला सबल को 84 में होय। किया अपना पावसी निबल पर बसु होय। पाते नेकी कीजिए बदी करो मत कोई। बदी करो मत कोई बदी में बदे हरामी। हरि सो छानी नाई सबल हरि अंतर जामी। ज्ञान बिना गाफिल पणो दुख 84 जोय। किया अपना पावसी निबल पर बसु होय। महाराज फरमा रहे कि जिसने जैसा जैसा भी किया है उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। वो किया अपना पावसी निबल परबसु होय। परबस हो जाओगे, निबल होकर अपना अपना किया आपको भुगतना पड़ेगा जम के बस होकर। जम भुगताएगा सबको। इसलिए महाराज हमारे क्या करें, काते नेकी कीजिए बदी करो मत को। इसलिए हमेशा नेकी करो, भलाई का कार्य करो, उपकार का कार्य करो। किसी को दुख देने का, कष्ट देने का, तकलीफ देने का, बदी का कार्य मत करो। बदी करो मत कोई बदी में बदे हरामी। बदी करने में, दुख देने में आपके जो है कर्म बहुत बच जाएंगे, पाप कर्म। उससे आपका जीना हराम हो जाएगा, दुख हो जाएगा, बहुत दुख बढ़ जाएंगे बदी करने से। हरिसो छानी नाय सबल हरि अंतर जामी। महाराज सुना है कि हरि से कुछ भी चीज छानी नहीं। क्यों नहीं हरि से छानी? क्योंकि हरि तो सबके घट के भीतर निवास करते हैं, अंतर्यामी। तो अंतर्यामी से क्या चीज छानी रह सकती है बताओ? बाहर तो भले लोगों को पता नहीं चले, लेकिन हरि तो भीतर में बैठे हैं, उनको तो सब पता है। आप क्या सोच रहे हैं वहां तक पता है, क्या विचार कर रहे हैं वहां तक पता है। आपने कोई कर्म किया नहीं, लेकिन कर्म के बारे में सोचा, वो भी हरि को पता है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, भीतर की बात को जानने वाले। ज्ञान बिना गाफिल पणो दुख 84 जोय। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सतगुरु का, तब तक जो है गाफिल रहता है। क्या गाफिल रहता है? कि कर्म किया जाता, कर्म किया जाता ज्ञान के अभाव में, और फिर उसका दुख 84 में भोगना पड़ता है। ऐसा सतगुरु का ज्ञान मिल जाए तो कर्मों को काटने का उपाय कर ले मनुष्य जन्म में आकर, क्योंकि कर्म कटेंगे तो मनुष्य जन्म में, दूसरे और कोई योनि में कर्म नहीं कटेंगे। कर्मों को काटने की औषधि केवल मनुष्य जन्म में मिलती है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। तो ज्ञान बिना गाफिल पणो दुख 84 जोय। किया अपना पावसी निबल पर बसु होय। धर्मराज के चूत रहे कूड़ो न्याम न होय। नर मांगे पुण्य आपनो ओ पापों मांगे सोय। ओ पापों मांगे सोय सोय जा अदल हिसाबा। निबल सबल को होय चले नहीं किसी को जाबा। रामचरण दरबार जो जहाँ रुख न बाके कोय। धर्मराज के चूतरे कूड़ो न्याम न होय। महाराज में धर्मराज के दरबार में झूठा न्याम नहीं होता। हाँ, यहाँ तो भले यहाँ की अदालत में झूठा न्याय हो जाए, हाँ कुछ भी कर ले, लेकिन धर्मराय के चौतरे पर झूठा न्याय नहीं होता। जैसा जैसा किया है वैसा वैसा निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ेगा। नर मांगे पुण्य आपनो वो पापों मांगे सु। नर क्या मांगते कि देखो हमने ये पुण्य किया, पुण्य किया, पुण्य किया, सब गिनाते नर। अच्छा अच्छा कार्य किया देखो हमने, तो आप हमें जो है देवताओं के ऊंचे लोगों में भेज दो, स्वर्ग में भेज दो, सब सुख प्रदान करते। नर तो वो मांगते हैं, सब सुख चाहते हैं ना, दुख कौन चाहता है? लेकिन बदले में धर्मराय क्या करता है? उसके पाप गिनाता है। देख वो अपने पुण्य गिना रहा है, मैं तेरे पाप गिनाता हूँ। तूने ये समय पे ये पाप किए, अब लग जा भुगत। वो पाप ही मांगे सोई जा अदल हिसाब। महाराज ने वहाँ का जो हिसाब है बिल्कुल पक्का हिसाब है। अदल हिसाब मतलब कच्चा हिसाब नहीं है, एक एक चीज़ का पक्का हिसाब है।
तू अपना पुण्य लेगा तो वो पाप भी भुगताएगा, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होने वाली। ये जमीन के साथ ही सुबह कंप्यूटर दे देगा महीने सबके, ये सब हिसाब किताब मार दिया। बाकी तो अलग लोग हिसाब किताब करें, जन्म में ऐसा नहीं करते, कंप्यूटर का महीना। निबल सबल को होए चले नहीं किसी को जाबा। मतलब चाहे निबल हो चाहे सबल हो, किसी का जोर नहीं चलता। जो जीवन में झुकबो नहीं चाले वो जम रहा आगे झुक जाए। हाँ, सबल है कितना ही तो भी वो जम के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, जैसे जम भुगताएगा भुगतना ही पड़ेगा। रामचरण दरबार जो जहाँ रुख न भाके कोई, मतलब उस दरबार में धर्मराय के दरबार में कोई अपना रुख नहीं कह सकता है कि मुझे ये दो। धर्मराय तो उसके कर्मों के अनुसार भुगताएगा। धर्मराय के चूतरे कूड़ो न्याम न हो, लख 84 भाक सी जामे दुख अपार। रामचरण नरदेई की बदी बुगावे मार। महाराज फरमा रहे हैं कि नरदेई में आकर कोई सबल हो गया और उसने सबलता के वशीभूत होकर बदी कर दी, किसी का नुकसान कर दिया, कष्ट पहुंचा दिया, दुख दे दिया, तो उसके बदी भुगावे मार। जो बदी की उसने यहाँ पर वो मार भुगताएगी उसे वापस। कहाँ भुगताएगी? लख 84 भाग से 84 लाख जीवा जो में उसे बांध दिया जाएगा। और जाम में दुख अपार, उसमें अपार दुख है, भोगो भुगतो। लंबी ईख अफीम को करी शामिल बावे खेत। आफू आफू फल देवे ईख ईख रस देत। ईख ईख रस देत मिल्या दोई पलटे नाही। यूं पाप पुण्य संसार करे एके गट माही। पुण्य के फल सुख पाइये पाप उदय दुख लेत। को लंबी ईख अफीम को करी शामिल बावे खेत। महाराज फरमाने की कोई किसान एक ही खेत में गन्ना भी बोवे और उसी खेत में अफीम भी बोवे, मिक्स में पोस्ता दाने। तो महाराज हमारे जो अफीम का वृक्ष होगा, अफीम का पौधा होगा, वो अफीम देगा। और जो ईख का होगा वो रस देगा मीठा। अफीम कड़ी है, वो कड़ा कड़ा रस देगा और गन्ने का मीठा मीठा रस देगा। है तो वही है, और दोनों पौधे एक साथ लगे पास पास बिल्कुल। ईख ईख रस देत मिला दोई पलटे ना, ये दोनों मिक्स करके बाए, दोनों के बीजों को मिलाकर बाया तो मिलने पर भी पलटे नहीं। इसी ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे पाप पुण्य। यूं पाप पुण्य संसार करे एक गटमाई। इस प्रकार से एक ही खेत में गन्ना भी बोया और एक ही खेत में अफीम भी बोई, तो अफीम तो कड़ी और गन्ना मीठा। ऐसे ही महाराज हमारे एक ही गट के अंदर पाप पुण्य संसारी सब करते हैं। पुण्य के फल सुख पाइये पाप उदय दुख लेत। तो पुण्य का फल अलग मिलेगा सुख के रूप में और पाप का फल अलग मिलेगा दुख के रूप में। अफीम का कड़वापन और गन्ने का मीठा एक ही खेत में उगी, एक ही घट में सारे किए पाप पुण्य, तो पुण्य का फल अलग भोगना, पाप का दोनों बाद नहीं होंगे, माइनस नहीं लगेगा। गन्ने के रस्ते अफीम मीठी हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। वो लंबी एक अफीम को करी शामिल बावे खे। तो पुण्य का हिसाब मन पाप कम कर दो, माइनस नहीं होगा। उगे बायो आपनो जैसे बावे बीज। रामचरण पलटे नहीं रीज करो भल खीज। रीज करो भल खीज रीसते खणी कीण शरीरा। अपनो करतब जान मान मन रहो निपीरा। जो बावे सो ही लुणे कहाँ खींचा होई नीच। उगे बायो आपनो जैसो बावे बीज।
महाराज स्वामी, जैसा आपने बीज बोया है उसी के अनुसार पौधा लगेगा। रामचंद्र पलटे नहीं, रीच करो बल्कि। कोई भले कितना ही कोई खुशी हो जाओ, चाहे कोई कितना ही क्रोध करो, वो जैसा बाया है वैसा उसे भुगतना पड़ेगा। रीज करो बल खीज रीसते खीण शरीरा। और उल्टा रीस करने से क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा रीस करने से। अपनो कर्तव्य जान मान मन रहो निपीरा। मैंने क्या बहुत बड़ी बात करी। अपनो कर्तव्य मान जान मान मन रहो निपीरा। क्या कह रहे महाराज? महाराज कह रहे हैं कि आपको जो इस संसार वालों से व्यवहार मिल रहा है, सुख और दुख मिल रहे हैं, कोई तो दुखी कर रहा है, कोई सुखी कर रहा है, अब वो तो मिलना ही है सुख दुख। तो अब भले आप राजी होके उस सुख दुख को भोगो, चाहे गुस्सा करके भोगो। क्या कह रहे हैं? तो गुस्सा करोगे तो क्या होगा? रीज खल करो बल खींच रीसते खीण शरीर। आपके शरीर को ही नुकसान होगा गुस्सा करने से। अपनों कर्तव्य जान मान मन रहो निपीरा। क्या कह रहे महाराज? कि वो मुझे दुख दे रहा है अभी, तो उसे ऐसा मानो कि मैंने इसको पहले दिया था, मैंने इसको पहले दुख दिया था, इसलिए वो वापस मुझे दे रहा है। ये मेरा ही किया हुआ मुझे वापस लौटा रहा है। आपने लोग लेके हाँ, तो इसे अपनों कर्तव्य जान मान मन रहो निपीरा। अपने मन में उसकी पीड़ा मत रखो, उसका दुख मत रखो, उसके प्रति द्वेष मत रखो, उसके प्रति घृणा मत करो, उसके प्रति क्रोध मत करो। नहीं तो क्रोध करोगे तो और उल्टा अपना शरीर खराब होगा। गुस्सा करने से 4 टाइम का भोजन चला जाता है, समाप्त हो जाता है। जो बावे सो ही लुणे कहाँ खींचा होए नहीं। जैसा आपने बोया था पहले वो वापस अभी प्राप्त हो रहा है। तो महाराज में क्रोध करने से, गुस्सा करने से कोई नया थोड़ी मिल जाएगा। व्यवहार तो वैसा ही मिलेगा जैसा आपने पहले किया था। क्यों? कारण बता रहे हैं। उगे बायो आपनो जैसो बायो बीज। पाप पुण्य दोई संग होए 84 ले जाए। जून जून जैसी जुगती कर्तव्य का फल पाए। कर्तव्य का फल पाए कियो एड़ो नहीं जावे। समय समय में शोध आपनो जोर जनावे। पले बांध जो ले चले सो खर्ची आगे खाए। पाप पुण्य दोई संग होए 84 ले जाए। समय मनुष्य जन्म की कमाई सब जगह काम आती है। स्वर्ग में, नरक में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, शिवपुरी में, कैलाशपुरी में, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में या आनंद पद में, सब जगह मनुष्य शरीर की कमाई काम है। यहाँ ये कमाई करने आया जीव। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया और कई का कर गया लाभ कमाई, कई का मोल टका। यहाँ क्यों आया? सौदा करने आया, कमाई करने आया। तो यहाँ आकर महाराज फरमा रहे हैं कि पाप पुण्य दोए संग होए 84 ले जाए। जैसा जैसा आपका पाप है तो पशुओं की योनि में, जैसा जैसा आपका पुण्य है तो देवताओं की योनि में, सब 84 में है। पाप पुण्य दोई संग होए 84 ले जाए। और यदि पाप पुण्य दोनों संग हो रहे हैं भी आपके, करनी कर्म कर रहे हो, तो 84 में जाना ही पड़ेगा उनको भोगने के लिए। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों संग है। आप कहो कि नहीं मैं तो केवल पुण्य पुण्य करता हूँ, पाप नहीं करता। महाराज तुम्हारा अकेला पुण्य तो होता ही नहीं, जोड़े से ही होता है। हाँ, पुण्य के साथ पाप अवश्य संभावी है। कुछ भी करोगे, जे जे उठ उपाय करीजे जीव मरे। पुण्य का उपाय भी कर रहे हो जाकर, तो चल के जा रहे हो तो जीव कितने ही मर रहे हैं। तो वो करने काम तो अच्छा जा रहे हो पुण्य का, लेकिन अनजान के अंदर पाप बन गया। कोई भी करनी करोगे, कोई भी क्रिया करोगे, तो उसके दोनों चीज बंदे के साथ में, पाप पुण्य। तो
पाप पुण्य दो संग होए 84 ले जा, ये दोनों साथ में है तो निश्चित रूप से 84 में जाना ही जाना है। जून जून जैसी जुगती कर्तव्य का फल पाए, 84 में जैसी जैसी योनि मिलेगी, जून जून जैसी जुगती कर्तव्य का फल पाए, जैसा जैसा आपका कर्तव्य था, जैसे जैसा आपका कर्म थे, उन कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा, सुख दुख मिलेंगे। कर्तव्य का फल पाए क्यों एड़ो नहीं जावे, आपने जो कुछ भी किया है उसमें से एक भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। जैसा जैसा किया है वैसा वैसा भुगतना पड़ेगा वापस। अच्छा किया है तो अच्छा भुगतना है, बुरा किया है तो बुरा भुगतना है, उसमें एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा, एला नहीं जाएगा। समय समय में शोध आपनो जोर जनावे, हमारा माने कि ये जो पाप पुण्य है वो किस समय उदय होंगे, अलग अलग समय पर। किस समय पाप उदय हो रहा है तो आपको दुख मिलेगा, किस समय पुण्य उदय हो रहा है तो सुख मिलेगा। तो आपको लगेगा कि मेरा समय अच्छा चल रहा है, तो समय आपका अच्छा नहीं चल रहा, वो तो आपके ही किए हुए कोई पुण्यक्रम उदय हो गए उस समय, इसीलिए आपको लग रहा है कि मेरा समय अच्छा है। और किसी का समय कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, तो वो आपके ही किए हुए खोटे कर्म उस समय उदय हो गए, इसलिए वो समय खराब हो गया। तो मतलब है समय समय में शोध आपनो जोर चढ़ावे, वो अलग अलग समय पर कभी पाप उदय हो रहा है, कभी पुण्य उदय हो रहा है आपका ही किया हुआ, तो वो अपना अपना प्रभाव दिखा रहा है। जोर जनावे मतलब अपना अपना प्रभाव दिखा रहा है। पुण्य भी अपना प्रभाव दिखाता है सुख के रूप में, और पाप भी अपना प्रभाव दिखाता है दुख के रूप में। पले बांध जो ले चले सो खर्ची आगे खाए, इस मनुष्य जन्म में आकर पले में आपने क्या बांधा वही आगे खाने को मिलेगा, खर्ची वही मिलेगी। यहाँ जो कमाई की है पापर पुण्य संग दुई चाले और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सो। तो पले बांध जो ले चले सो खर्ची आगे खाए, आगे कहाँ, स्वर्ग में और नरक में। हाँ, जैसा जैसा आपने यहाँ किया है आपके पल्ले में क्या बंधा हुआ है उसके अनुसार वो खर्ची आप खाओगे, क्योंकि मनुष्य शरीर कार्जिक देह है और बाकी सब 84 लाख जिमाजूण कार्निक देह है, भोग योनियाँ। तो सब भोग योनियों में भोग कर सकते हैं, खर्ची खा सकते हैं, लेकिन कमाई तो यही कर सकते हैं। पाप पुण्य दो संग होए 84 ले जाए, माया सु तो पुण्य बने बने काया सु पाप। सुख स्वार्थ दोनियों नहीं जहाँ राम का जाप, जहाँ राम का जाप राम ही आशो जाको, तजा आशरो आन एक इत राज पाको, तजा आशरो आन इक तारज पाको। राम चरण वे राम जन जहान दुख संताप, माया सु तो पुण्य बने बने काया सु पाप। महाराज मैंने कि आपके पास माया है, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास वैभव है, तो आप कुछ उससे भलाई का कार्य कर सकते हैं, उपकार का कार्य कर सकते हैं, सेवा का कार्य कर सकते हैं। बिना माया के कोई भी भलाई का, सेवा का, उपकार का कार्य नहीं हो सकता। आपके पास माया है, धन है, संपत्ति है, तो हॉस्पिटल खोल लोगे, गौशाला खोल लोगे, प्याऊ खोल लोगे, लेकिन कुछ होगा ही नहीं, क्या करो। तो महाराज फरमाने कि माया सु तो पुण्य बने और बड़े काया सु पाप। ये काया ऐसी है जो सुख चाहती, शरीर का सुख, संसार का सुख, इंद्रियों का सुख, वस्तुओं का सुख। तो इस सुख के लिए उसे अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो इन कर्म करने की वजह से पाप बन जाते हैं। क्यों करता है जीव कर्म? काया के सुख के लिए, तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए करता है, तन के मन के सुख के लिए। तो सुख स्वार्थ दोनों नहीं जहाँ राम का जा। महाराज फरमाने के जहाँ सुख और स्वार्थ दोनों की इच्छा नहीं है, न
तो उसे आगे सुख चाहिए पुण्य करके, और न इस काया से कोई स्वार्थ है शरीर संसार के सुखों का। तो सुख स्वार्थ दोनों नहीं, जहाँ राम का जाप, वही राम जी का जाप करता है जिसको दोनों से कोई लेना देना नहीं, जिसे आगे भी नहीं चाहिए और अभी भी नहीं चाहिए। जिसके बुद्धि के ऊपर ऐसा विराग वृत्ति आ गई है वो राम जी का जाप करता है। उसे आगे भी त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए शरीर संसार के, वही राम जी का जाप करता है। बोले मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो नहीं चाहिए तो वो आराम से निष्काम होकर बिना किसी चाहना के, वासना के, आशा के, तृष्णा की, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प विकल्प के राम जी के नाम का सुमरण कर सकता है। जहाँ राम का जाप राम ही आशो जाको। उनकी आशा क्या है? क्या त्रिलोकी में फल प्राप्ति की? क्या शरीर संसार के सुखों की? क्या इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की? क्या भौतिक वस्तुओं के सुखों की? नहीं, वो तो कहते हैं कहे सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। उनकी आशा तो केवल एक राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करने की, पद प्राप्त करने की। जहाँ राम को जाप राम ही आशो जाको। उनको राम जी की माया नहीं चाहिए, उनको तो प्रत्यक्ष रूप से राम जी चाहिए। उनकी आशा केवल राम जी में मिलने की है, मोक्ष प्राप्त करने की है, परम मोक्ष में जाने की आशा है। तजा आसरो आन एक इक तार जपा को। एक राम जी के अलावा अन्य किसी का आसरा नहीं, अन्य किसी का सहारा नहीं, अन्य कोई इष्ट नहीं। उनका इष्ट है तो केवल राम जी। जो जिसका इष्ट होता है वो उसी में जाकर मिलता है। तो जिसका इष्ट केवल राम जी है वो राम जी में जाकर मिलेगा, और जिसका इष्ट कोई अन्य है वो अन्य में जाकर मिलेगा। तजा आशरो आन इक तार जपा को। उनका पक्का एक तार है, पक्का नेचा है, पक्का विश्वास है, पक्की दृढ़ता है, पक्का संबंध जोड़ा हुआ है, पक्का नाता बनाया हुआ है। राम चरण वे राम जन, जहां न दुख संताप। महाराज मैंने ऐसे राम जी के जन जिनको कोई दुख है ही नहीं, जिनको लेश मात्र भी संताप नहीं है, जिनको लेश मात्र भी कष्ट नहीं है, जिनको लेश मात्र भी कोई ताप नहीं सताता, इंद्रियों का, वस्तुओं का कोई ताप नहीं सता। मायासु तो पुण्य बने बने कायासु पाप। सुख पावे पुण्य के उदय, पाप उदय दुख होय। रामचरण दोन्यो तजो, भजो राम चित पोय। भजो राम चित पोय सदा मंगल पद दाता। कहे वेद अरु पुराण संत कह सृष्टि विख्याता। और कहूँ आनंद को नहीं ठिकानों कोय। सुख पावे पुण्य के उदय, पाप उदय दुख होय। जब पुण्य उदय होता है पूरबले, तब महाराज फरमाने हैं कि अच्छा समय आ जाता है अपने आप ही, और सुख मिलने लगता है। और जब पाप उदय होता है पूरबले, तब समय खराब हो जाता है, ग्रह दशा नक्षत्र की खराब हो जाती है, और दुख अपने आप ही आने लगता है। कोई चाहता थोड़ी दुख है, और कोई ऐसा काम भी नहीं करता है कि दुख आए, लेकिन उसके पूरबले कर्म ऐसे किए हुए हैं जो उसके खराब समय के रूप में सामने आ जाए, और पूरबले पुण्य ऐसे किए हुए हैं जो अच्छे समय के रूप में सामने आ जाते हैं। तो दोनों समय समय पाकर आते हैं, अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो सुख पावे पुण्य के उदय, पाप उदय दुख होय। तो सुख मिल रहा है तो समझो कि अपना कोई पुण्य जागृत हुआ, दुख मिल रहा है तो अपना कोई पाप जागृत हुआ। और सुख भोगने से पुण्य खुट जाता है। वो जो पुण्य था उसका काम पूरा हो गया, सुख के रूप में आपको सुख मिल गया और पुण्य खुट गया, आपको मेहनता नहीं मिली। और दुख मिल रहा है
तो जो पाप था आपका वो पाप कट गया, हमने पाप कटियो करो, हाँ दुख मिला तो वो पाप कटा। एक पाप था वो दुख दे के चला गया, पाप कट गया, उसकी सजा भुगत ली और वो पाप कट गया, वो पाप अब नहीं रहा। तो सुख पावे पुन के उदय, पाप उदय दुख होय। रामचरण दोनियो तजो, भजो राम चित पोय। महात्मा दोनों से न्यारे हो जाओ। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों परना। तो रामचरण दोनियो तजो, दोनों को उपाने का काम छोड़ दो। न तो पाप उपाना है और न पुण्य उपाना है, न कोई करनी न कोई क्रिया करनी है जिससे उत्पन्न होते हैं दोनों। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, परम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम में जग में सभी कर्म। तो रामचरण दोनियो तजो, भजो राम चित पोय। राम जी को चित्त में पोलो और उनका भजन करो। चेता आपका राम जी में लगा रहे, चेता राम जी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। चित्त में जब राम जी पो लोगे तो चेता अन्यत्र कहीं नहीं जाए। इस प्रकार से माला के अंदर, सुई के अंदर धागा पो लिया जाता है तो कहीं नहीं जाता है। हाँ, ऐसे ही महाराज हमारे की चित्त के अंदर राम जी को पोलो। भजो राम चित पोई, सदा मंगल पद दाता। वो राम जी कैसे हैं? कारण करुणा वरुणालय, दया करने वाले, कृपा करने वाले और हमेशा मंगल पद को प्रदान करने वाले, हमेशा आनंद पद को प्रदान करने वाले, ऐसा राम जी का बिरद है। कहे वेद अरु पुराण संत कह सृष्टि विख्याता। वो राम जी तो पूरी सृष्टि में विख्यात है, सब जानते हैं उनके बिरद को। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोहि उतार। ये बात कौन कहते हैं? सभी संत कह रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं बात। और कहूँ आनंद को नहीं ठिकानों कोय। महाराज माने कि राम जी इतना आनंद प्रदान करते हैं, इतना आनंद प्रदान करते हैं, इतना आनंद प्रदान करते हैं कि उसको कोई गिनती में गिन नहीं सकता, ठिकाना नहीं। अनंत आनंद प्रदान करते हैं, अनंत लील विलास प्रदान करते हैं। सुख पावे पुण्य के उदय, पाप उदय दुख होय। पुण्य का सुख तो सीमित होता है और उस सुख को भोगते ही वो पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है। लेकिन ये आनंद कभी क्षीण नहीं होता। ये आनंद जो राम जी का प्राप्त होता है वो अनंत आनंद है और अनंत युगों तक प्राप्त होता रहता है। सृष्टि कितनी बार महाप्रलय में समा जाती है और कितनी बार इसकी रचना हो जाती है, तब तक भी वो आनंद बना रहता है, छूटता नहीं। ऐसा कालातीत, ऐसा समयातीत, ऐसा गुणातीत आनंद। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण हो गया, वाणी को विराम देते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में